Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video 23rd of September 2024। निफ्टी ने फाइनली हमारे टारगेट को अचीव कर लिया है। जो हमारा टारगेट था कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो हम लोग डिस्कस किए थे ट्रेडर स्टॉक्स में कि हमारा टारगेट जो है वो 25,800 का लेवल रहेगा। 25,849 का हम लोगों ने हाई भी लगा दिया था। इसका मेन एक सिंपल रीजन ये भी था कि 3 दिन की रेंज के अंदर ही निफ्टी ट्रेड कर रहा था और ओपन आज हम लोगों ने ओपन भी बहुत अच्छा दिया था मार्केट में, लेकिन बट टारगेट वही था हमारा कि 25,550 के ऊपर अगर टिकता है, जो कि 11 बजे हम ट्रेडर स्टॉक करते तभी हम लोग डिस्कस किया था, अगर उसके ऊपर मार्केट टिकता है तो मार्केट में एक बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा कम से कम 200 से 300 पॉइंट का। सिमिलर वही कंडीशन हुआ कि 350 पॉइंट का हम लोगों को बाउंस बैक देखने को मिला। हम लोगों ने टारगेट को अचीव करने को एक बार छोटा सा हम लोगों ने यहाँ एक डीप भी मारा था। सारे ट्रेडर्स मतलब जितने भी हमने शॉर्टर्स थे उनको ट्रैप करने के लिए वहाँ पर डीप मारते ही अपने हम वीवाई पर मूविंग एवरेज पे जैसा ही हम लोग डीप किया उसी के बाद तुरंत हम लोगों को बाउंस बैक देखने के मिला। लास्ट में ओवरऑल हम लोगों ने एक फाइनली एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है निफ्टी में। अब यहाँ से इंटैक्ट होता है कि मार्केट में एक तेजी बनी रहेगी। नेक्स्ट टारगेट हमारा जो है 26,000 का है। कहीं भी डीप मिलता है तो डीप की अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करना चाहिए। 25,600 और 25,500 मेजर सपोर्ट होने वाला हमारे लिए। उसके नीचे मार्केट जाता है तभी कोई रिवर्सल होगा, नहीं तो चांसेस जहाँ भी डीप मिले उसके ऊपर हम लोगों का रेंज जो रहेगा 25,700 के लेवल या 25,650 के आसपास कहीं भी डीप मिले तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। टारगेट्स अभी भी हमारे अपसाइड जो है 26,000 के निकल के आ रहे हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो फाइनली बैंक निफ्टी में भी 53,500 के 50 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। निफ्टी अगेंस्ट निफ्टी 350 पॉइंट तेज हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी उतना तेज नहीं मिला जितना तेज हम लोग ने ऑलरेडी थे। लेकिन इसका एक मेन रीजन ये भी है कि आप देखेंगे तो 5 दिन के लगातार हम लोग ग्रीन कैंडल बैंक निफ्टी में बना चुके हैं। और स्विंग हाई की बात करें 53,850 का एक स्विंग हाई है, तो वहाँ तक जाते हम लोग देख सकते हैं। अभी भी 500 300 400 पॉइंट की तेजी लग रही है बैंक निफ्टी में हम लोग को मिल सकती है। थोड़ा सा कहीं भी डीप अगर मिलता है तो 53,000 से मेजर सपोर्ट की तरह हमारा काम करेगा इस बार। और ऊपर में जो टारगेट है यहाँ से 500 पॉइंट और लग रहे हैं कि 54,000 तक जो टारगेट है उसको हम टच करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि साइडवेज जोन में हम जाते हुए दिख जाए बैंक निफ्टी में। और साइडवेज जोन इन द सेंस कि NR7 या NR4 या इनसाइड बार हम लोगों को मिलता है। उसके बाद ही हम लोग 3 से 4 इनसाइड बार्स मिलते हैं हम लोगों को साइडवेज करेक्शन के साथ। उसके बाद ही हम लोग ब्रेकआउट यहां से प्ले करेंगे नेक्स्ट टारगेट के लिए। तो बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट की और तेजी हम लोग को मिल सकती है। और नीचे में सपोर्ट एरिया की बात करें 53,000 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होने वाला है मंडे के लिए। मंडे का हमारा यही प्लान है कि अगर मार्केट ओपन खुलता है सपोज दैट गैप अप के साथ अगर ओपन करता है तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। थोड़ा सा डीप और हमें मिलेगा 53,300 के रेंज के अगर हम लोग आसपास आते हैं तो जरूर यहाँ बाइंड करने का अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करेंगे। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे वो रहेंगे 54,000 तक टारगेट हम लोग को लग रहा है कि बैंक निफ्टी में लोग अचीव कर सकते हैं। निफ्टी फाइनल जो हमारा 24,700 का लेवल था हम लोगों ने उसको भी टच करते हुए दिखाया था। अगर आप देखेंगे और की बात करें 2 दिन की रेंज के हाई को जैसे हम लोगों ने ब्रेक किया उसके बाद एक सेलिंग देखने के लिए मिली, लेकिन हमने बताया था कि 24,500 मेजर सपोर्ट एरिया का काम करेगा। उसी जगह से बाउंस बैक करते हुए लोग दिखे हैं। फाइनली टारगेट को अचीव कर लिए हैं। अब यहाँ से 2 टारगेट्स हमें ओपन हो जाते हैं। पहला 25,000 का टारगेट जो फिर निफ्टी के लिए ओपन होता हुआ दिख रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हमारे लिए रहेगा वो 24,500 का रहेगा। 24,500 के रेंज के नीचे हम लोग आते हैं तब रिवर्सल मिलेगा, नहीं तो ओवरऑल तेजी हम लोगों को मिल रही है। जो 25,000 तक लेवल है फिर निफ्टी का वो टारगेट तक जाते हम लोग दिख सकते हैं फिर निफ्टी में। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में इनसाइड बार के साथ हम लोगों ने क्लोज किया था। इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए वही बन के आ रहा है मिड कैप में 13,300 के ऊपर का। 13,300 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करते तो इमीडिएट में बाउंस बैक देखने के लिए मिड कैप में मिलेगा। 13,750 का लेवल हम लोग को दिखता हुआ आ रहा है। मेजर सपोर्ट एरिया के पास हम लोग टिके हुए हैं। सपोर्टिंग एरिया हमारे लिए 12,900 का रहेगा। उसके नीचे जाते तो रिवर्सल के चांसेस रहेंगे, नहीं तो चांसेस हो सकते हैं कि 1-2 सेशन में साइडवेज रहे और उसके बाद हम लोग मोमेंटम तेजी मिल सकती है। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो पूरा वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, फिर रिसेंटली ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से एक अपर बैंड की तरह ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। तो टारगेट्स अभी भी हमारे इंटैक्ट है कि ऊपर के टारगेट्स हमारे लिए ओपन है। 12,900 के लेवल है और उसके नीचे हम लोग जाते तब रिवर्सल मिलेगा, नहीं तो चांसेस हैं कि ऊपर हम लोग जाते हुए दिखेंगे। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड है 13,750 का जो टारगेट है मिड कैप में आता हुआ दिख रहा है। इस टारगेट को हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है JNS पेपर का। ये छोटा स्टॉक है लेकिन बस इसमें कैपेबिलिटी लग रही है एक अच्छे ब्रेकआउट का इसमें दिखने के लिए हम लोग को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो पूरा वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट है। और ये ब्रेकआउट अगर बात करें तो फरवरी से पूरा अब तक का वीसीपी इसने बनाया था। सेकंड वीसीपी बनाने के बाद यहाँ थोड़ा सा रीटेस्ट ले रहा था जो कि फाइनली इसने कर चुके हैं। तो 30 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो इमीडिएट में इसको बाइंड करना चाहिए। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे ये 40 तक का टारगेट हम लोगों को आराम से देता हुआ दिखेगा। उसके ऊपर जाए तो 50 तक का नेक्स्ट टारगेट हम लोगों को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में आप लोग रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टॉक से यहाँ से टारगेट ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो टारगेट के लिए अचीव करना चाह रहे हैं उस टारगेट को आराम से अचीव करते हुए दिख सकते हैं। डेली ऐसे करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।